Hi guys, welcome back to another vlog. I hope everybody is doing good and काफ़ी टाइम के बाद आज मैं vlog कर रहा हूँ because honestly टाइम नहीं मिल रहा था इतना, काफ़ी मैं बिज़ी चल रहा था। बट आज का जो टॉपिक है वो इको स्पोर्ट के ऊपर है। जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ दैट आई हैव एन इको स्पोर्ट थंडर 2020 मॉडल विच इज़ इन पेट्रोल द 1.5 ड्रैगन इंजन। सो उसमें आपको पता है यार कि सारा सेटअप ना हैलोजन का है। एंड रिसेंटली पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वर्ना के जो फॉग लैम्प्स है वो हैलोजन से एलईडी में कन्वर्ट करा दिए थे। सो एक बार मैं आपको थ्रो चेकआउट कराता हूँ इसका। ये देखो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके जो फॉग लैम्प्स है वो जल रहे हैं। थ्रो आप देख सकते हो विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये मैंने 180 वॉट्स चलाए थे। एंड वर्ना का जो टॉप मॉडल है ना इसमें सिर्फ एलईडीज आते हैं जो क्रेटा में भी मिलती है आपको एंड अल्काजार में भी। सो ये देखो अभी सिर्फ मेन हेडलाइट ऑन है तो आप थ्रो देख सकते हो। अब मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ तो देखो थ्रो कितना अच्छा हो गया। सो बिकॉज ऑफ दिस रिसेंटली व्हाट हैपेंड कि डैड वर्ना लेके थे और उन्हें भी मतलब इसका थ्रो काफ़ी अच्छा लगा जो मैंने एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स इसके कराए थे। सो उन्होंने कहा कि यार इको स्पोर्ट में भी थोड़ा एलईडी सेटअप इंस्टॉल कराते हैं एंड उसका भी थोड़ा थ्रो बेटर करवाते हैं। जो उसमें हैलोजन आते हैं उसमें कोई ऐसा सच कंप्लेंट नहीं है, बट ये कि कभी कभी जैसे मैं वर्ना चलाता हूँ ना तो एलईडी के बाद जब आप उसमें बैठते हो तो आपको लगेगा कि थ्रो काफ़ी वीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उसमें भी हमने अब सारा सेटअप एलईडी कर दिया फॉग लैम्प्स को छोड़ के। एंड उसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि जो उसका प्रोजेक्टर है मतलब जो उसकी लो बीम है उसमें प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर की वजह से ना उसमें थ्रो काफ़ी अच्छा आएगा। एंड उसकी जो हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड है तो उसमें और आपके प्रोजेक्टर में थ्रो में कितनी वेरिएशन है, कितना फ़र्क है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। सो अब चलते हैं इको की तरफ। इको को निकालता हूँ एंड उसके बाद उसका मैं आपको थ्रो चेकआउट कराता हूँ एंड फिर उसमें मैं आपको सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ कि कितने का खर्चा बैठा, कैसे कराया एंड आपको करवाना चाहिए नहीं कराना चाहिए, या जो भी नॉलेज मुझे मिली वाइल डूइंग दैट थिंग। सो वो शेयर करूँगा एंड प्रोसेस में क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें मुझे सही लगी, क्या गलत लगी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो। सो फाइनली गाइस वर्ना तो हमने पार्क कर दी है। अब चलते हैं इको की तरफ एंड दिखाता हूँ फिर आपको उसकी हेडलाइट्स का थ्रो। सो गाइज वी आर रेडी टू रोल। एंड एक बार ना अभी तो देखो इसकी DRL ऑन है, सिर्फ एक बार मैं इसके फॉग लैम्प्स ऑन करता हूँ। ये देखो ये सिर्फ हैलोजन है। सो एक बार मैं गाड़ी निकालता हूँ थोड़ी ध्यान से। ओके तो भाई थ्रो दिखाने से पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो बात ये है कि सिंस इसके जो लो बीम है और हाई बीम है वो अलग अलग है, मतलब जो हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड है एंड लो बीम जो है वो आपकी प्रोजेक्टर बेस्ड है। तो उस वजह से हमारा जो खर्चा है ना वो डबल हो गया। बिकॉज जो लो बीम है उसके लिए हमें अलग बल्ब्स डालने पड़े एंड हाई बीम के लिए हमें अलग बल्ब्स डालने पड़े। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वर्ना है, वर्ना का जो SX मॉडल है जिसमें प्रोजेक्टर है, सो उस प्रोजेक्टर के अंदर ही शटर है, ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें प्रोजेक्टर के अंदर ही शटर होता है। फॉर एग्जांपल आप बलेनो का टॉप मॉडल ले लो, ठीक है, या स्विफ्ट का ले लो, डिज़ायर ले लो, टॉप मॉडल में जिनमें HIDs आती है उनमें एक ही प्रोजेक्टर है एंड प्रोजेक्टर के अंदर ही आपका शटर है जो आपकी हाई बीम और लो बीम का काम कर देता है। लेकिन इको स्पोर्ट में जो चैलेंज था वो ये था कि इसकी लो बीम प्रोजेक्टर एंड हाई बीम रिफ्लेक्टर बेस्ड है, तो उस वजह से हमारा खर्चा डबल हो गया एंड हमें 4 बल्ब्स डालने पड़े इन टोटलिटी। 2 डले हैं लो बीम के लिए, 2 डले हैं हाई बीम के लिए। सो भाई ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा अपनी कार का। यहाँ अगर आपके पास ऐसी गाड़ी जिसमें ऐसा सेटअप है, जैसे एंडेवर में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा ही सेटअप आता है, अगर आप अपग्रेड करा रहे हो तो हो सकता है आपका खर्चा जो है वो डबल हो जाए।
सो अभी देख सकते हो आप सिर्फ फॉग लैम्प ऑन है। एंड जैसे कि आप सभी को पता है मेरे पास वरना भी है एंड दैट्स द टॉप मॉडल है 6 ऑप्शनल, तो उसमें टॉप में एलईडीज आती है एंड उसमें मैंने फॉग लैम्प अपग्रेड कराया है। सो भाई उसका थ्रो ना मुझे वीक लग रहा था इसको अपग्रेड कराने के बाद, बिकॉज जो प्रोजेक्टर का थ्रो है वो इतना बढ़िया है ना। सो अब मैं ऑन करने वाला हूँ एंड जस्ट हैव अ लुक कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। देयर यू गो गाइस, मतलब भाई इतना स्ट्रॉन्ग थ्रो है ना, इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये देखो। एंड ये भी सिर्फ लो बीम है, अभी मैंने हाई बीम ऑन नहीं करी है। एंड आप लो बीम ही दे सकते हो, मतलब इतनी इरेक्ट और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मतलब मज़ा आ गया। मैं स्पेसिफिकेशन आपको आगे बताऊंगा, एक बार आप थ्रो चेकआउट करो। एंड भाई मतलब पूरे पैसे वसूल है, मज़ा आ गया। और अगर मैं आपको इसका हेलोजन का सेटअप दिखाता ना, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास शायद क्लिप नहीं है, या अगर कोई पुराना व्लॉग है उसमें आप देख सकते हो या मैं डाल दूंगा। मतलब इसका हेलोजन का थ्रो यार बहुत ही वीक था। एंड अब मैं आपको हाई बीम करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई, मतलब पूरा ही बहुत अच्छे से लाइट अप कर दिया रोड इसने। एंड विजिबिलिटी इतनी बेटर हो चुकी है ना। अभी आगे मैं आपको रुक के चेकआउट कराऊंगा बाहर उतर के कि कैसे इसमें सेटअप हुआ है, जो मैं लो बीम हाई बीम का आपको बता रहा था। लेकिन भाई पूरे पैसे वसूल है। एक बार अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, ये देखो हैलोजन का सेटअप देखो। मतलब मुझे इसके फॉग लैम्प का थ्रो भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि काफ़ी वाइड स्प्रेड होते हैं ये, बट स्टिल ये सिर्फ इसकी हाई बीम है, ये देखो। एंड आप टिपर भी देख सकते हो, मतलब कितना ही बढ़िया हो गया भाई। मैं तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था अपग्रेड के बाद। मतलब ऑनेस्टली आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा थ्रो हो जाएगा। इनिशियली यार देखो, जो अपग्रेडेशन होती है ना उसमें सारा खेल ही आपका उसका है, मतलब किस एलईडी के लिए आप जाना चाहते हो, कितने वोल्टेज की जाना चाहते हो। एक बार सनरूफ से मैं फ़ोन को निकालता हूँ, आप चेकआउट करो थ्रो, मतलब अमेजिंग भाई। तो गाइस कार मैंने पार्क कर दिया एंड एक बार मैं आपको उतर के समझाता हूँ जो मैं आपको समझा रहा था। सो ये आप देख सकते हो, जो इसके फॉग लैम्प्स हैं वो ये हैं। एंड ये है इसकी लो बीम के लिए जो प्रोजेक्टर है, ये देखो। एंड हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर है। सो गाइस ये थ्रो एक बार मैं सनरूफ से निकल के दिखा रहा हूँ। मतलब यार इतना स्ट्रॉन्ग थ्रो है ना, एक बार अब मैं उतर के दिखाता हूँ आपको। सो गाइस एक बार मैं उतर के भी दिखाता हूँ। सो ये देख सकते हो आप, ये लाइट्स बंद है, ये सिर्फ इसकी DRL है। एंड दीज आर योर फॉग लैम्प्स। अकॉर्डिंग टू मी इनका भी थ्रो बहुत अच्छा है, बट अगर मैं इन्हें भी LED करा देता तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रो हो जाता तब तो। अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट स्टिल। एंड ये आपकी लो बीम है, ये आप देख सकते हो इसका प्रोजेक्टर कितना अच्छा काम कर रहा है। एंड दिस इज़ योर हाई बीम। अगर आप सामने तक देखोगे ना, इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी है इसकी, ये देखो। सो गाइज थ्रो आपने चेक कर लिया। अब मैं क्विकली वीडियो रैप अप करता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। तो भाई पॉजिटिव तो आप देख सकते हो, कंपेयर टू हैलोजन थ्रो काफ़ी अच्छा है। दूसरा पॉजिटिव इसका ये है कि इसमें कोई भी वायर कटिंग वगैरह नहीं है। दिस इज़ अ कपलर टू कपलर फिटिंग। तो अगर आपको कपलर टू कपलर फिटिंग, ये आपको इंश्योर करना है कि जो फिटिंग है वो कपलर टू कपलर हो, बिकॉज कहीं से भी कोई वायर कटिंग या कुछ होता है तो उससे आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इसकी लॉन्ग टर्म में ना फिर वो रिलायबल नहीं होती उतनी चीज़। सो मेक श्योर कि कपलर टू कपलर फिटिंग हो, बढ़िया हो, सो आपकी गाड़ी में कोई भी इशू नहीं आएगा। थर्ड पॉजिटिव इज़ कि अब जैसे इसके प्रोजेक्टर में इसकी जो लो बीम है उसमें प्रोजेक्टर है। सो प्रोजेक्टर में LED के साथ तो आप देख ही सकते हो कॉम्बो कितना मतलब बेहतरीन निकल के आया है। सो थ्रो में तो इम्प्रूवमेंट है ही है। सो आप अपने मतलब अगर आपकी गाड़ी में प्रोजेक्टर है उस थ्रो को आप बेटर यूज़ कर सकते हो। आई थिंक LED में प्रोजेक्टर का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा आता है। आई एम नॉट श्योर, ना मैंने कोई वीडियो देखी है जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैलोजन बल्ब लगा के प्रोजेक्टर का थ्रो कैसा आता हो। आई एम डेफिनेटली श्योर अगर एक हाई वोल्टेज का आप लगाओगे जैसे हम LED इंस्टॉल कराते हैं तो उसमें भी बढ़िया आएगा। बट आजकल कंपनीज भी आपको पता है
एलईडीज़ पे ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हैं एंड एलईडीज़ आर द न्यू ट्रेंड नाउ। मतलब हेलोजन्स का ज़माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी। आप कमेंट करके बता सकते हो आपका क्या टेक है। सो ये पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव यार अगर मुझे लगा तो यही लगा कि जो कंपैटिबिलिटी है वो आपको देखनी पड़ेगी। वो कार टू कार वेरी करते हैं एंड कपलर टू कपलर जो भी सॉकेट है, जैसे H1 है। अब जैसे इसमें जो हाई बीम का सॉकेट है वो H1 है, जो लो बीम का है वो H7 है। सो वो कंपैटिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेटअप करना पड़ेगा। उसके अलावा नेगेटिव तो यार एज सच मुझे कोई लगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड फ्यूचर में अभी तो इसको डलवाए हुए भी आई थिंक अराउंड 1.5 वीक ही हुए हैं। सो अभी तो मैं आई एम गेटिंग यूज टू इट। अभी मैं आई थिंक मैंने इतना अभी इसको चलाया नहीं है कि मैं आपको एक एक्चुअल अच्छा नेगेटिव बता सकूं। सो जब थोड़ा टाइम हो जाएगा इसको, अराउंड 1 मंथ 2 मंथ्स, एंड स्पेशली विंटर्स में जब फॉग होती है तो थ्रो कैसा आता है। बाय द वे जो ये वाली लाइट्स हैं जहाँ से मैंने डलाई थी उन्होंने कहा था कि फॉग में भी आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। मतलब दे परफॉर्म ग्रेट इन फॉग एज वेल। सो विंटर्स आर हेयर ऑलमोस्ट, नवंबर शुरू हो ही है। सो दिसंबर तक मैं आपको एक जेन्युइन फीडबैक दे दूंगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एलईडीज़ के साथ। अब अगर मैं आपको खर्चे की बात बताऊं और स्पेक की बात बताऊं तो भाई जो लो बीम में बल्ब्स डले हैं दैट कॉस्टेड मी अराउंड 8,000 रुपीज़ एंड जो हाई बीम में बल्ब्स डले हैं दैट कॉस्टेड मी अराउंड 5,000 रुपीज़। बाकी बार्गेन करके तो यार रेट ऊपर नीचे हो जाता है, आपको पता है। सो जो इसकी हाई बीम है उसमें मैंने डलाए हैं 120 वॉट्स एंड जो लो बीम आप देख रहे हो जो प्रोजेक्टर में डले हैं दोज आर 250 वॉट आई गेस, 250 240 के अराउंड। सो दैट मेक्स 125 वॉट अ सिंगल बल्ब। सो थ्रो में तो भाई मज़ा आ गया एंड प्राइस भी मैंने आपको बता दिया कि कितना पड़ा है। सो अगर आपके पास इको स्पोर्ट है या अगर आपके पास कोई और गाड़ी है तो यार डेफिनेटली आजकल एलईडीज़ को डलवाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं। एक सेकंड यू टर्न ले ले। या तो मैं कह रहा था कि आजकल लोग ना अपग्रेड कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं या काफ़ी ज़्यादा डर लगता है अभी भी उन्हें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन से। सो मैं बस यही बोलूँगा यार, गो टू अ जेन्युइन शॉप जहाँ पे बंदा जेन्युइन हो, फीडबैक्स को देखो एंड जैसे मैंने बताया कपलर टू कपलर फिटिंग कराओ, कोई वायर कटिंग वगैरह मत कराओ एंड कंपैटिबिलिटी हमेशा चेक करो। कुछ भी ओवर डलवाने की कोशिश ना करो कि जो चीज़ आपकी गाड़ी सपोर्ट ही नहीं कर सकती। मैंने बहुत लोगों को, जब मैं नीचे इसमें भी डलवा रहा था, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि रीले वगैरह कुछ डाल के जुगाड़ करके वो HIDs इंस्टॉल करा रहे हैं एंड एवरीथिंग। नो डाउट थ्रो इनिशियली अच्छा आता है बट यार इतनी भी गाड़ी छेड़नी कोई अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कार को रखना है, रिलायबिलिटी इज़ अ कंसर्न फॉर यू। सो इसमें अब देखो जैसे मैंने डलवाई तो भाई मैंने टोटल कपलर टू कपलर कराई है, मैंने कुछ भी इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा नहीं करवाया। एंड जैसे इसमें मैंने बताया पहले हैलोजन्स थे तो वो बल्ब भी मैंने रख लिए संभाल के जस्ट इन केस कुछ होता है। इसके साथ मुझे 2 साल की वारंटी भी मिली है चारों बल्ब्स के लिए एंड जो मैंने वर्ना में डलाए हैं उसमें भी 2 साल की वारंटी है। सो जेन्युइन काम कराओ एंड आई गेस कोई भी आपको इतना ज़्यादा पंगा नहीं आना चाहिए फ्यूचर में। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हो यार कि आपको थ्रो कैसा लगा, क्या आपको वर्थ इट लगा जो मॉडिफिकेशन कराई है। एंड अब तो यार LED डलने के बाद ना मतलब लुक भी बहुत खतरनाक आती है गाड़ी की। मैं एक बार सिनेमैटिक्स डाल दूंगा कार के, आप देखना क्या गजब लुक आती है कार की, मतलब मज़ा ही आ जाता है। एंड थ्रो में तो भाई रात में तो मतलब स्वाद है इसके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वरना से ज़्यादा अच्छा थ्रो लग रहा है मेरे को। हालांकि उसमें मैंने अपग्रेड करा रखे हैं बट स्टिल ये जो प्रोजेक्टर प्लस रिफ्लेक्टर का कॉम्बो है ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगा था कि नेगेटिव है, मतलब आई वुड कंसिडर इट एज अ नेगेटिव क्योंकि पैसे फिर बच जाते हैं हमारे यार, डबल खर्चा नहीं होता। बट हाँ ये भी है, जो मैंने हाई बीम डलाई है इसमें आई कुड हैव गॉन फॉर 160 वॉट बट मुझे पर्सनली आई वाज सेटिस्फाइड इन 120। सो मैं इससे ऊपर नहीं गया, तो इससे ऊपर भी कोई जाना चाहता है तो आप जा सकते हो। एंड वही पूछ के अपने पूरा कंपैटिबिलिटी चेक करके ही अपग्रेड कराओ, कुछ भी एक्स्ट्रा मत कराओ गाड़ी में जिसमें फालतू का लोड आए गाड़ी पे। एंड जब से तो डैड ने ये देखा ना, मतलब डैड भी इतने खुश हो गए, उनको मतलब वो भी बोल रहे थे कि भाई अब मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का, क्योंकि ऑब्वियसली LED का थ्रो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
सो गाइज आई होप आपको थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए होंगे। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो इसका प्रोजेक्टर है ना, उसके थ्रो को भी आप एडजस्ट करा सकते हो। सो मेरी कार में तो देखो मोटर आती है यहाँ से, इफ आई टेल यू ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड अब आप देखना, ये देखो ये लो हो गया, ये हाई हो गया। सो ये वैसे इनबिल्ट आता है आजकल कई गाड़ियों में, बट आप चाहो अगर आपकी कार में मोटर नहीं है या लेटेस्ट से मोटर होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा और ऊपर उठाना है तो वो भी वो करके दे देते हैं, मतलब ये चीज़ भी एडजस्ट हो जाती है। सो दैट थिंग इज़ प्रीटी मच गुड in terms of the modification and throw of the light. So guys, that's all for today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फाइनली इको स्पोर्ट में भी हमने काफ़ी टाइम के बाद कुछ मॉडिफिकेशन कराई है जो कि वर्थ इट है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। आई एम हाईली सेटिस्फाइड। आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट में पूछ सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक कि आपको पर्सनली थ्रो कैसा लगा लाइट्स का। Until then, अभी के लिए चलते हैं। I'll see you guys in the next video. एंड हाँ, पिछली एलिवेट वाली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा था कंपेयर एलिवेट विद द अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक कुशाक एंड आई गेस उसमें क्रेटा भी था। सो आई एम ट्राइंग। बीच में यार मैं काफ़ी बिजी हो गया था तो रिव्यूज़ आ नहीं पाए थे। मैंने शूट भी करे हैं एक दो, बट वही एडिट करने का टाइम नहीं मिला। सो आई ट्राई टू बी रेगुलर एंड वेरी वेरी सून इसमें आप मतलब इस चैनल पे आपको रिव्यूज़ भी दिख जाएंगे। सो देखते हैं विद टाइम कैसे मैनेज करते हैं हम। अभी के लिए चलते हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।